राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो गुरी बजैया। अम्बरीश जी का जीवन आराधना में महाराज की जय हो। आपसे महामंत्री मिलने आए हैं। देखो, मैं ठाकुर जी के लिए भोग का प्रबंध कर रहा हूँ। इस समय मैं कोई विघ्न नहीं चाहता। महाराज क्षमा करें, परंतु वह कह रहे हैं कि राजकाज से संबंधित कोई अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभु की सेवा के आगे कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर उनकी आरती के पश्चात मैं मंत्री जी से राजकाज के विषय में विचार विमर्श करूंगा। आप उन्हें यहीं बुला लाइएगा। जैसे आज्ञा महाराज। और महाराज, आज प्रातः महारानी जी भी आई थी। आग्रह कर रही थी कि आपको अगर श्री ठाकुर जी की सेवा में उनकी कोई मदद चाहिए तो। नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी की सेवा स्वयं कर लूंगा। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। महाराज, आज गर्मी बहुत है। आप कहें तो आपको पंखा कर दूं? काका, आप हमारे सेवक ही नहीं, हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। आप तो जानते हैं हम अपने ठाकुर जी की सेवा में किसी और का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। मैं सब जानता हूं महाराज। आप इतने से थे, तब से आपके पिता नाभाग जी के कहने पर मैंने आपका लालन पालन किया है। मैं बचपन से देख रहा हूं आप अपने श्री ठाकुर जी की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते हैं। यहां तक कि मुझे भी कभी इस सेवा का लाभ नहीं दिया। काका, आप अपनी सेवा श्री कृष्ण को अर्पण करें, मुझे नहीं। परंतु महाराज, मुझे नित्य अपने आप पर गिलानी होती कि मैं अपना सेवक धर्म नहीं निभा रहा हूं। धिक्कार है मेरे जैसे व्यक्ति पर, धिक्कार है। अरे, आप शोक न करें। इधर आइए, इधर आइए। ये सारा राजपाट, वैभव, इन सबके स्वामी श्री कृष्ण हैं, मैं नहीं। वास्तव में हम सभी सेवक हैं। स्वामी तो सिर्फ श्री कृष्ण ही हैं। आप तो जानते हैं हमारे राजमहल में सैकड़ों रानियां हैं। मुझे उनसे बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस बात का मुझे आभास है कि उनके भी वास्तविक स्वामी श्री हरि ही हैं। परंतु महाराज, आपके प्रति जो मेरा धर्म है उसका क्या? हम सबका मात्र एक ही धर्म है। अपनी समस्त भोग सामग्री, यहाँ तक कि अपनी इंद्रियां और मन को भी प्रभु की सेवा में लगा दें। वाह! यही कारण है कि मैं दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। काका, अब आप जाइए। अभी मैं भगवान को राजभोग अर्पण कर रहा हूँ। इसके पश्चात आरती में आप सबको बुला लाइएगा। जैसे आज्ञा महाराज। गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। अरे, बड़ा शीतल हवा का झोंका है।
कहां से आया? मोहन मुरारी राधा रसिक श्याम। आश्चर्य है, यहाँ तो कोई सेवक भी नहीं है, तब यह हवा का झोंका कहां से आ रहा है? राधा रसिक श्याम राधा। प्रभु, आप स्वयं मेरे समक्ष, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है प्रभु। दीनानाथ, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। ओह, अब समझा, वो शीतल हवा का झोंका आप ही पंखा कर रहे थे ना प्रभु। परंतु आप छुप क्यों जाते थे प्रभु? छिपता नहीं तो क्या करता। आप मेरी सेवा दिन रात करते हैं और स्वयं के लिए एक सेवक भी नहीं रखा। यहाँ तक कि अपनी रानियों को भी अंदर नहीं आने देते। भाई, मुझे भय था कि कहीं आपने देख लिया तो मैं आपकी सेवा से वंचित ना हो जाऊं। क्या पंखा करना आपको शोभा देता है? कहीं किसी ने देख लिया तो? नहीं तो क्या आपको ये चक्की चलाना शोभा देता है? नहीं, बताइए मुझे। देखो कितनी गर्मी है, आपको कितना कष्ट हो रहा है। देखिए कितने पसीने आ रहे हैं। यह कष्ट वहां गोलोक में राधा रानी से भी नहीं देखा गया। और वे मुझसे बोली, एक आप हैं, यहाँ गोलोक के रासमंडल पर शीतल वायु का आनंद ले रहे हैं और वहां आपका भक्त पसीने पसीने हो रहा है। आप कुछ करते क्यों नहीं? तो बस उठाया पंखा और चलाया आपकी सेवा में महाराज। ठाकुर जी, आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? और जो आप लज्जित कर रहे हैं मुझे, उसका क्या? परंतु आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। हे कृष्ण, इसमें मुझे बहुत आनंद आता है। तो बस जैसे आपको आनंद आता है वैसे ही मुझे भी बहुत आनंद आता है अपने भक्तों की सेवा करने में। मेरा भी तो यही कर्तव्य है, भक्तों की दास्ता करना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्थात जो जिस भाव से मुझे पूजता है, मैं भी उसका उसी भाव से भजन करता हूँ। प्रभु, मैं भला आपके इस प्रेम के योग्य कहां, परंतु हे दीनानाथ, मेरी आपसे एक विनती है, अपने इन चरण कमलों की सेवा से कभी ना हटाइएगा, कभी ना हटाइएगा दीनानाथ। अम्बरीश जी, आप उठिए, उठिए। मैं आपकी शर्त को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है। वो क्या प्रभु? कि आप अपने हृदय से मुझे कभी ना हटाएं। मैं भक्तों के प्रेम के बिना अधूरा हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं है। अम्बरीश जी, मैं आपकी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके मेरी आराधना में अत्यंत तन्मय होने के कारण एवं राज्य शासन व्यवस्था की ओर से उदासीन जानकर मैं आपकी रक्षा एवं राज्य शासन व्यवस्था के लिए आज से सुदर्शन चक्र को आपकी सेवा में नियुक्त करता हूँ। भक्तवत्सल गोलोकनाथ के चरणों में दास सुदर्शन चक्र का सादर प्रणाम। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? सुदर्शन जी, आज से हम आपको हमारी आत्मा से भी प्रिय हमारे अनन्य भक्त अम्बरीश जी की सेवा में नियुक्त करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भक्त शिरोमणि श्री हरि के प्रिय भक्त अम्बरीश जी की जय हो। आज से मैं आपकी सेवा में हूँ। भगवत विरोधियों को भयभीत करना और भक्तों की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, आप भक्तवत्सल हैं। ये सारा ऐश्वर्य, राजपाट सब आपकी ही माया है। इसे आप जैसे उचित समझें वैसे ही व्यवस्था कर दें। स्वामी, आपने हमें आरती के लिए बुलाया था। प्रभु, प्रभु। किसे ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, किसी को तो नहीं। चलिए आरती करते हैं। गोविंद
गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय। मंत्रिवर, राज्य का क्या समाचार है? हमारी प्रजा सकुशल मंगल तो है? राज्य में भक्ति और प्रजा में प्रेम भाव का वर्धन हो रहा है ना? महाराज, सातों द्वीपों की जनता में सर्वत्र भक्ति फैल रही है। पृथ्वी के सातों द्वीप अचल संपत्ति एवं अतुलनीय ऐश्वर्य आपको प्राप्त हैं। महाराज, हमारे राज्य में दूध घी मधु के मीठे मीठे समुद्र हैं। ऐसा वैभव तो स्वर्ग आदि लोकों में भी नहीं है। मंत्रियों, आप हमारे राज्य की कमियां बताएं, हमारी प्रशंसा ना करें। प्रशंसा तो केवल भगवान श्री कृष्ण की करनी चाहिए। जीव तो किसी भी प्रशंसा के योग्य नहीं है। यद्यपि ये सब संपत्ति एवं ऐश्वर्य साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी प्रभु कृपा से मैं इसे स्वप्न तुल्य ही समझता हूँ। इतना ऐश्वर्य और स्वप्न समान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? मंत्री जी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक को जाता है, वह 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो समझें बुझा बुझा सा ही है। तो महाराज, इस माया जाल से बचने की विधि क्या है? इसकी एक ही विधि है, श्री हरि के भक्तों में सच्चा प्रेम। उसके अतिरिक्त ये सारा विश्व और उसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेलों के समान हैं। सच पूछो तो मुझे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता है। प्रकाश में तो केवल एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। महारानी, ये हरिनाम कीर्तन की ध्वनि कहां से आ रही है? कौन है ये लोग? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। ये नगर कीर्तन करते हुए भक्तों की टोली जा रही है। हमारी सारी प्रजा भक्ति परायण है। मंत्री जी, ये कीर्तन मंडली को यहाँ बुलाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधा श्याम सुंदर जी की जय। प्रजानाथ भक्ति परायण महाराज और महारानी की जय हो। आप सबको कीर्तन करता देख मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। महाराज, आप ही की कृपा से घर घर में प्रभु के पवित्र नाम का कीर्तन दिव्य प्रकाश फैला रहा है। बड़ी बुआ ठीक कह रहे महाराज। मेरे पति को नशीली वस्तुओं की बुरी लत लग गई थी। बहुत प्रयत्न करने पर भी छूटती नहीं थी। ये मेरी बेटी मधुबनी है। इसके पिता हम पर दिन रात अत्याचार करते थे, हमसे दुर्व्यवहार करते थे। लेकिन इन भक्तों के हरि नाम कीर्तन और सत्संग के प्रभाव से
इनका सुधार हो गया महाराज, हम सुखी हो गए। और अब पिताजी भी गांव-गांव जाकर हरिनाम कीर्तन करते हैं और मुझे ठाकुर जी की कहानियाँ भी सुनाते हैं। महारानी, आज राज्य के हर नगर में, बाजार में, गलियों में हरि नाम की ध्वनि गूंज रही है। भक्तों की अनेक टोलियां रात दिन भगवान नाम का गुणगान करती, संसार के दुखों को हरती, नगर नगर दीप दीप में भ्रमण कर रही हैं। ये सब आपकी भक्ति का प्रताप है महाराज। नहीं नहीं, ये सब तो सत्संग का प्रभाव है। हाँ महाराज, सत्य वचन, सत्य वचन। मेरे पति का कुछ वर्षों पहले स्वर्गवास हो गया था। पूरे संसार में मैं अकेली हो गई थी। तब इन्हीं भक्तों ने मुझे जीवन का सार बताया। एक ही स्वामी है, एक ही सहारा स्वयं श्री कृष्ण है। ठीक कह रही हैं आप। हमें यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे राज्य में भक्ति विरोधी वातावरण नहीं है। महाराज, आपके राज्य में यह संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण के चक्र श्री सुदर्शन जी आपके राज्य की रक्षा करते हैं। महाराज, मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। बल्कि यही नहीं, हमारे राज्य में भारी शत्रु तो क्या, आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन छहों का भी कहीं कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। ये तो अति प्रसन्नता की बात है। हमारे राज्य में सब सकुशल हैं, प्रजा में भक्ति भाव का विस्तार हो रहा है। हमारे मंत्री राज्य संचालन का कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इसी कारण मैं स्वयं राज्य के कार्यभार से निश्चिंत हूँ। ये सब श्री ठाकुर जी की ही कृपा है। अतः गुरुदेव, मेरे मन में एक विचार उठ रहा है। वो क्या महाराज? निसंकोच कहिए। प्रभु की प्रसन्नता के लिए हम कोई यज्ञ करना चाहते हैं गुरुदेव, आप हमारा मार्गदर्शन करें। महाराज, ये तो बड़ा उत्तम विचार है। श्री वृंदावन धाम श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। श्री वृंदावन धाम में किया हुआ कोई भी अनुष्ठान शीघ्र फलदायी और श्री कृष्ण को परम आनंदित करने वाला होता है। आप अपनी धर्मशीला पत्नी के साथ श्री वृंदावन धाम में यमुना तट पर 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का संकल्प लें। गुरुदेव, आपने तो स्वामी के मन की बात कह दी। ब्रजवास की अभिलाषा न जाने इनके हृदय में कब से है। बस इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी। महारानी जी, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी को भगवान श्री हरि का ब्राह्मणों के द्वारा महाभिषेक एवं पूजन कर अपने व्रत का उद्यापन कर श्री हरि को प्रसन्न करें। जैसी आज्ञा गुरुदेव। कल्याणम अस्तु। हे ठाकुर जी, मैं धन्य हुआ। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। महारानी, ब्रजधाम चलने की तैयारी करें। कृष्ण भक्ति का प्रताप आज लोग भूल गए हैं। कृष्ण भक्ति का प्रताप ये है, कंस त्रिलोक विजयी था। एक एक असुर इसके इतने शक्तिशाली थे, देवताओं के लिए काफी थे, लेकिन ब्रज में कोई भी कुछ नहीं कर पाया। कई बार जंगल में आग लग गई, दावानल आया कंस का भेजा हुआ।
यमुना जी दूषित हो गई कालिया नाग से, तृणावर्त आया, वायु को दूषण किया, व्योमासुर आया, आकाश को दूषित किया, सारी धरती वो कंस के अत्याचार से दूषित हो गई थी। ऐसे समय में भगवान कृष्ण आए और जो ब्रजवासी लोग कृष्ण गुणगान करते थे, भागवत में लिखा है, वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणुम अभीक्षणशः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। ये वही ब्रज है जहां गोपियां कृष्ण गुण गाती थीं और इससे तीनों लोग पवित्र होता था। केवल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी के समस्त द्वीप, स्वर्ग, नीचे के लोग, सब तीनों लोग पवित्र हो जाते थे। ये वही ब्रजभूमि है। आज हम लोग भारतवर्ष को भी पवित्र नहीं कर सकते, इतने कमजोर बन गए हैं। यदि आज भी ब्रज जाग जाए तो तीनों लोग पवित्र हो जाएगा। केवल ब्रज जाग जाए, क्योंकि यहां वो शक्ति है कि आज भी तीनों लोग पवित्र हो सकता है। इसका प्रमाण है भागवत का श्लोक। गोपियां जो कुछ गाती थी, कृष्ण गुण गाती थी, और कैसे गाती थी, घर के कामों को करती हुई भी, या दोहने वनहन बहनने मथनोपलेप प्रेंखेंख नार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। गैया दो रही, धान कूट रही, दही चला रही हैं। कच्चे घर, मिट्टी से उपलेप कहते हैं, मट्टी चढ़ाना। आज तो पक्के मकान बने हैं। प्रेंखेंखन बच्चों को पालना झुलाना। इतना समय नहीं था कि गोद में लेके बच्चों को खिलावें। पालने में बच्चे को डाल दिया, एक झोंटा दे दिया, बच्चा झूल रहा है और काम कर रही हैं। ऊक्षण मार्जन, घर लीपना पोतना, चक्की चलाना, ये सब करती थी और दिन रात कृष्ण गुण गाती थी। आज समाज इतना बिगड़ गया है, घर घर टेलीविजन, फिल्मी गाने, सीरीज। ऐसा कौन सा घर है जो इससे बचा हुआ है? 60 साल पहले हम आए थे, 62 साल पहले हर गांव में देखा था कीर्तन होता था। हर गांव में ब्रजवासी लोग दंड बैठक करते थे और हर गांव में कीर्तन होता था संध्या को। अब वो सारा ब्रज बदल गया। अब कौन कीर्तन करेगा? टेलीविजन है घर घर में, उसको देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं। इसलिए ब्रज का चमत्कार चला गया। यमुना दूषित हो गई है, पहाड़ सब टूक रहे थे, वन कट गए, सारा ब्रज बदल गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण गुणगान नहीं रहा। यहां तक कि कथाएं भी खूब हो रही हैं, लेकिन सब पैसे के लोभ से हो रही हैं, भक्ति के कारण नहीं हो रही हैं, द्रव्य के कारण हो रही हैं। और जहां पर द्रव्य है वो तामस है। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा है, कलयुग में धर्म तो बहुत दिखाई पड़ेगा, लेकिन तामस धर्म करहि नर, व्रत जप यज्ञ दान,
सब दान जितने होंगे तामस होंगे, केवल टेलीविजन पर घोषणा करने के लिए कि इतना रुपया ये दान दे रहे हैं। पाखंड दान के लिए जितना दान है वो ढोंग बन गया, और हम लोगों ने बनाया ये ढोंग। देने वाले का नाम घोषित करते हैं, अमुक ने 2 लाख रुपए दान किए हमारी संस्था को। इस तरह से धर्म का चौपट्टीकरण हम लोग कर रहे हैं। दान, व्रत, तप, यज्ञ सब तामस कर दिया है। इसलिए भगवान कृपा करें, ब्रज जाग जाए, निष्काम भाव से गांव-गांव में कीर्तन शुरू हो जाए। पहले जैसा हमने देखा, 60 साल पहले ब्रज जो हमने देखा था वो अब नहीं बन सकता है, क्योंकि हर गांव में टेलीविजन लगे हुए हैं, हर गांव में सीरीज चल रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा से सब संभव होता है। उन्हीं की कृपा से इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ने की सामर्थ्य मानगढ़ में नहीं थी। पहाड़ों की लड़ाई, कुंडों की लड़ाई, ये गहबर बन बिक गया था। इसको कोर्ट से रोका गया और आज इतना युद्ध करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जमुना जी का केस चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भानुखर के केस चल रहा है। ब्रज के अनेक क्षेत्रों की रक्षा के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसी आपत्ति आई है ब्रज में, जो यमुना अमृतमयी थी, जिस यमुना को लिखा है शीतल और अमृत के समान जल था, उसको भगवान पिलाते थे गायों को। आज वो सारी यमुना विषैली हो गई है। हमारी यात्रा में 30 आदमी अस्पताल में दाखिल हुए थे, जमुना जी का पानी पी लिया था। ये हालत ब्रज की हो गई है। बस करें प्रभु, और ब्रज फिर से जाग जाए, सारा संसार सुधर जाएगा। जय श्री राधे।